नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज द एरर इन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं तो उस टाइम जो एरर आती है वो क्या आती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हमने पढ़ा था डेल आर। अगर किसी ने कोई फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है तो वो इससे लास्ट लेक्चर जो है वो सीरीज में लेक्चर्स हैं हमारे, वहां से जाके देख लेना, वहां आपको पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूँ। हमने पढ़ा था डेल x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू प्लस माइनस a डेल a और प्लस माइनस डेल b। क्लियर? और माइनस के लिए पढ़ा था प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू ये प्लस माइनस डेल a और माइनस प्लस डेल b, यही पढ़ा था ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा था। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, कोई खास फर्क नहीं होता दोनों के अंदर, एरर में कोई खास फर्क नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसके भी दो मैक्सिमम, इसके भी कंटेंट 4 बनते हैं, इसके भी 4 बनते हैं, तो उसमें से 2 मैक्सिमम होते हैं, 2 मिनिमम वाले होते हैं। इसमें भी 2 मैक्सिमम 2 मिनिमम, मैंने बताया था वहां पर पॉसिबल वैल्यूज जो प्लस प्लस होती हैं वो मैक्सिमम होगी, माइनस माइनस है वो भी प्लस होगी, लेकिन माइनस साइन माइनस रहेगा, लेकिन वैसे तो मैक्सिमम है ना। तो वो दोनों मैक्सिमम जो प्लस माइनस होते हैं वो एक दूसरे में आपस में कैंसिल आउट कर देती हैं, इसलिए वो कंसीडर नहीं करते। तो दोनों की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी पे आधारित हमारा एक क्वेश्चन है आज, सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो ये है द टेंपरेचर मेजर्ड बाय टू बॉडीज यूजिंग थर्मोमीटर आर T1 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बुक में इस जैसा ही क्वेश्चन है, जहां पे सिर्फ जो आपका 10 है यहाँ तो है 20 और जहां आपका 20 है यहाँ है आपका 50, इतना फर्क है बस बुक में। ठीक है, मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आप उस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो वो वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो हमने लिखा T1 इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 और T2 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस और ये भी क्या है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो फर्स्ट वैल्यू है अपन ने यहाँ ऐसे तो लिखा था, a के लिए क्या लिखा था a के लिए क्या लिखा था a प्लस माइनस डेल a, b के लिए क्या लिखा था b प्लस माइनस डेल b, और अपन ने x के लिए क्या लिखा था x प्लस माइनस डेल x। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाता है, कैपिटल T हो जाता है, तो उसको क्या लिख देंगे अपन T प्लस माइनस डेल T। कोई दिक्कत है? ये तो इसका मेन टेम्परेचर आ जाएगा वैल्यू, और ये इसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे T1 और T2 को लिख रखा है। ठीक है, ये इक्वली इसको या माना, मतलब इसको अपन ने ये लिखा है, इस तरीके से लिखा है, तो अपन इसको समझने की कोशिश करो। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, डेल ये वाली T1 हो गई, और ये क्या है डेल T1, इसको अपन T2 मान लें तो ये क्या हो गया डेल T2 हो गया ना, वही डेल T2, यानी ये डेल की वैल्यू है, ये तो डेल की वैल्यू है और ये मेन वैल्यू है। तो टेम्परेचर डिफरेंस, अब यहाँ पर देखो क्या पूछा है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब होता है दो संख्याओं का माइनस, यानी माइनस आएगा, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा T इक्वल्स टू T2 माइनस T1, और डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे T2 देखो क्या है, T2 20 डिग्री। अब T2 की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे, उस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट आंसर आता है वो आता है डेल T का, और डेल T का किस तरीके से आएगा तो वो निकाल लेंगे। तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा ये। अब अगर देखें यहाँ पे T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू क्या है 20 और T1 की वैल्यू क्या है 10, तो कितना जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। और अगर अपन डेल T की वैल्यू बात करें तो डेल T के लिए क्या होता है प्लस माइनस डेल T1 प्लस माइनस डेल T2, यही तो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अब इनकी वैल्यूज रखो, इनकी वैल्यूज रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखो तो डेल T1 की वैल्यू क्या है 0.5 प्लस, अब अगर चाहो तो इन दोनों से प्लस माइनस बाहर ले लो, अंदर प्लस ही आएगा, 0.5 प्लस 0.5 प्लस माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1, यानी 1.0। तो आपका निकाल रहे थे T प्लस डेल T, तो क्या आ जाएगा T की वैल्यू तो क्या है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, क्या आ गया T प्लस डेल T। ये तो इसमें एरर आ गई और ये इसकी मेन वैल्यू आ गई। क्लियर? ये आपका आंसर समझ आ गया। अब इसी से दूसरा क्वेश्चन कर ले, जैसे मान लीजिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे ये बुक का कर रहे हैं, बुक का ये 20 है और ये कितना है ये 50 है, तो 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और यहाँ क्या हो जाएगा 50, तो यहाँ क्या जाएगा, अब यहाँ पे क्या जाएगा 50 माइनस 20,
और यहाँ क्या आ जाएगा 50 माइनस 20 की जगह क्या लिखेंगे अपन भाई 50 वैसे 20 गए तो कितना बचे 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 30 और बाकी चेंज नहीं है तो यहाँ पे वो क्यों रह जाएगा। ठीक है, ये बुक का भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया। ये तो होगा डिफरेंस पर। हम एक एडिशन पे भी कर लेते हैं। एडिशन पे क्वेश्चन देखो, ये तो डिफरेंस पे करा अपन, एडिशन पे क्या होगा, कहने का मतलब है कि जो एरर है ना उसमें दोनों में चाहे एडिशन हो चाहे डिफरेंस हो, दोनों में क्या होगी प्लस होगी, दोनों में क्या होगी प्लस होगी। देखो डिफरेंस पे देखो, इफ रेजिस्टेंस of any wire is R1 equals to 2 plus 0.1 ohm and R2 equals to 4 plus 0.1 ohm, then calculate equivalent resistance and in resistance in and error in resistance when they are connected in series। किसमें है वो सीरीज में, किसमें कनेक्टेड है सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला में पढ़ा है R इक्वल्स टू क्या होता है R1 प्लस R2, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू भी गिवन है और R2 की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को ऐड करना है। तो यहां से अगर मैं निकालूं अब डेल R, तो डेल R प्लस माइनस डेल R, सॉरी R प्लस माइनस डेल R, ये बनेगा ना भाई, इक्वल्स टू R1 प्लस डेल R1 और प्लस R2 प्लस माइनस डेल R2। बस सिंपल सोल्व करना है। अब R निकालोगे तो R1 प्लस R2 और डेल R निकालोगे तो प्लस माइनस डेल R1 प्लस माइनस डेल R2। R1 माइनस R2 देखो दो प्लस है तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 ओम, और ये देखो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 तो क्या हो जाएगा 0.2 प्लस माइनस। तो यहां से अगर निकाले R प्लस डेल R तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0.2। इजी है ना, बिल्कुल इजी है। इस तरीके से आपको दोनों, मैंने कल दो टॉपिक आपको डिस्कस किए थे, दोनों के न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ करा दिए। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है। एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, तो क्या जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। क्या है एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटीज। क्लियर, ये हमें कैलकुलेट करना है, समझ आ गया। अब देखो इसमें मान लीजिए सी कोई भी एक्स वैल्यू है और क्या हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट एरर इन x डेल x, एब्सोल्यूट एरर इन a डेल a, कल जो लिखा था वो क्यों हुई, एब्सोल्यूट एरर इन b डेल b। सो नाउ क्या हो जाएगा, x के लिए देखो तो x प्लस डेल x, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस डेल b। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही किसी को, कल जो आपने पढ़ा था वो क्यों, x को तो x प्लस डेल x लिख दिया, y क्या लिख दिया a प्लस डेल b लिख दिया। अब माइनस b है तो वही प्लस माइनस कर दो, क्या दिक्कत, इतनी तो बात है। और क्या हो जाएगा b, ये तो a सॉरी a और b क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल b। हो गया ना, दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं, x के साथ डेल x आ गया, a के साथ डेल a आ गया, b के साथ डेल b आ गया। अगर फिर भी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बता देना और नेक्स्ट लेक्चर में मैं वैसे भी उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, कोशिश करूंगा कि नहीं हो जाती है तो आप बता देना। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां सबसे पहले x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x। कॉमन लेना आप जानते हो, 11th क्लास में पहुंच गए, अगर कॉमन लेना नहीं आता तो अब सीख लो, आगे बहुत दिक्कत आएगी अगर कॉमन लेना नहीं आया तो। ठीक है,
डेरिवेशन डिस्प्लेसली a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। कोई किसी को दिक्कत आ रही है क्या? मेरे हिसाब से अगर ये समझ आ गया ना तो यहाँ बस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवाइडेशन करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन b कॉमन ले यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन, बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगली स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x और इक्वल्स टू a, b को साथ में लिख ले क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन, कोई दिक्कत किसी को? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब सिंपलीफाई मल्टीप्लाई करना है, कर लो भाई एक बार तो x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x इक्वल्स टू a b, यहां से इसको करो 1 हो जाएगा, 1 को इससे करोगे तो प्लस माइनस डेल b अपॉन b, फिर इसको इस साथ करोगे तो प्लस माइनस डेल a अपॉन a और फिर इसको साथ करोगे तो प्लस माइनस डेल a अपॉन a और डेल b अपॉन b। ठीक है, ये क्वांटिटी है ना जो आपस में ये क्वांटिटी, ये अप्रोक्स 0 हो जाएगी। क्यों भाई, कैसे? डेल a अपॉन a डॉट डेल b अपॉन b अप्रोक्स 0, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 0.01 into 0.01 करो, यहाँ तो स्मॉल क्वांटिटी है और भी स्मॉल हो जाएगी, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.001, यानी ये तो फिर भी 0.1 है, ये देखो 0.001 और इतनी छोटी क्वांटिटी को हम अप्रोक्स क्या मानते हैं, 0 के इक्वल मानते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में उसको क्या मानते हैं, अप्रोक्स 0 मानते हैं, यहाँ पर मानते हैं बस, बाकी और चीजें नहीं। इसको फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए इसमें उसको क्या माना, 0 माना साइंटिस्ट ने। ठीक है, जिसने भी इसको प्रूव किया। और a into b किसके बराबर होता है, x के, वो रहा देखो पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x और a भी क्या लिख देंगे x और क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a अपॉन। कोई दिक्कत किसी को? x से x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचता है 1 प्लस माइनस और 1 से 1 भी गया, पहले मत कटोगे, एक स्टेप में आगे बढ़ा लो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, है ना। 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x और 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a अपॉन a और 1 से 1 गया तो क्या बचता है प्लस माइनस डेल x अपॉन x और प्लस माइनस इक्वल्स टू डेल b अपॉन b और प्लस माइनस डेल a अपॉन a। ये आपका जाता है लास्ट में आंसर। समझ आया सबको? अब इसके वही 4 पॉसिबल वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि प्लस लेंगे फिर प्लस लेंगे, प्लस 1 तो ये हो जाएगी, दूसरे में प्लस लेंगे माइनस हो जाएगी, फिर इसमें माइनस लेंगे प्लस लेंगे हो जाएगी, फिर माइनस माइनस लेंगे प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, जहां तक सबकी क्लियर हो गई होगी। अगर किसी की फिर भी क्लियर नहीं हो तो आप परेशान मत होना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें, कमेंट कर देना और मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद आपकी जो भी मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इसमें चेंज करना चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, उसमें चेंज करके या फिर उसको सही दूसरे तरीके से बना के वीडियो आपको अपलोड करूंगा। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट देखो, इसमें अगला है मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइडेशन। क्या जाएगा, डिवाइडेशन यानी भागफल। ठीक है, डिवाइडेशन यही होता है ना, क्या बोलते हैं, डिवीजन बोला है, SION, डिवीजन लिख दो यार क्योंकि उसने डिवीजन की बात की, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का मतलब a अपॉन b और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a b इनवर्स। सर ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने सिखाया था ना आपको 1 अपॉन 10 क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर -1, यानी अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस जो होती है उसको क्या करते हैं माइनस, तो a b इनवर्स लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत किसी को? अगर b की वैल्यू रखें तो यहाँ पे क्या कर देंगे -1, यहाँ पे क्या कर देंगे -1। देखो बिल्कुल इजी है, इसलिए बताया मैंने कि इसलिए किया, ये -1 और यहाँ पे क्या कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व यहाँ पे करेंगे तो एक हमारे पास एक फॉर्मूला, एक विधि होती है जिसको फॉर्मूला होता है, जैसे 1 प्लस x टू द पावर -1 है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो होता है 1 माइनस x प्लस डैश डैश डैश, यानी 1 अपॉन nx प्लस डैश डैश डैश, ये होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कुछ भी जो बता दूं अगर याद आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको यूज करेंगे तो माइनस भी यूज करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा प्लस, इतना ध्यान रखना बस। सर कैसे आया, वहां से देखो वो फॉर्मूले से। ठीक है, द्विपद प्रमेय बोलते हैं इसको, बाइनोमिनल थ्योरम। बाइनोमिनल थ्योरम क्या बोलते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बाइनोमिनल थ्योरम, अगर नहीं पढ़ा है तो 11th की मैथमेटिक्स में, 12th की मैथमेटिक्स में
बाइनोमिनल थ्योरम। तो याद रख लेना बाइनोमिनल थ्योरम क्या करता है, अगर कोई -1 पावर है तो उसका माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और साथ में जो क्वांटिटी थी 1 तो वो भी हो जाती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 है तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये माइनस प्लस, तो यहाँ आप देखो इसका इसके साथ इसके ये किया, इसको इसके साथ किया तो ये आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और नीचे आ जाएगा प्लस। यहाँ देखो इसके साथ किया तो ये आ गया, क्या है तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर माइनस और नीचे प्लस, लेकिन ये तो 0 हो गया तो यहाँ तो कोई रोल बचा नहीं इसका, यहाँ बचेगा माइनस और प्लस, यहाँ बचेगा माइनस और प्लस, यहाँ बचेगा माइनस और प्लस, बाकी सेम है, कोई चेंज नहीं है। आप देख लो भाई कोई चेंज है, इतना सा बस कर लोगे, इतना सा। अगर इतना सा आपने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया, प्लस आप उसमें सक्षम हो करने में, समझ आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसके न्यूमेरिकल की ओर, क्या करवाएंगे इसका, एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है भाई। देखो न्यूमेरिकल देखना बहुत इजी है, बहुत समझ के आएगा आपको और बहुत मजेदार भी है, दोनों चीजें हैं क्लियर, और न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये टॉपिक आपको। अगर किसी को लगा हो कि टॉपिक में सर कोई कमी है तो जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब अपन न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको। तो आपका इसमें न्यूमेरिकल है वो है रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है आपका रेजिस्टेंस R equals to V upon I, होता है क्या, where V equals to 100 plus minus 5, ये क्वेश्चन आपकी बुक का है वोल्ट, एंड I equals to 10 plus minus 0.2 एम्पियर। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन कैपिटल R, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन कैपिटल R, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना याद करने वाली, वो क्या है, वो देखो R के अंदर परसेंटेज पूछ रहा है, ये प्रतिशत को ध्यान रखना, परसेंटेज एरर पूछ रहा है। अगर R है V अपॉन I है, यानी ये है तो किसका, डिवीजन का है, डिवीजन बन रहा है ना, A अपॉन B पढ़ा था, तो यहाँ पर V अपॉन I पढ़ रहे हैं तो किसकी एग्जांपल है, डिवीजन का एग्जांपल है, फिर मल्टीप्लाई का भी कर लेंगे अपन, पहले डिवीजन का कर लेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसमें R है तो R को अपन क्या लिख सकते हैं, R प्लस माइनस, ठीक है। V को क्या लिख सकते हैं, V प्लस माइनस, कोई दिक्कत है क्या, I को क्या लिख सकते हैं, ये तो हमने सबसे पहले लिख दी। अब लास्ट में हमारी एक क्वेश्चन आई थी, क्वेश्चन क्या आई थी, वो आई थी ये तो था x, इसको तो हमने मान लिया x के बराबर, x पढ़ा था ना वहां, इसको तो x मान लिया, इसको a मान लो, इसको अपन क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो x के लिए क्या बना था अपना, डेल x अपॉन x प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। अब कह रहे हैं सर वहां ये था माइनस प्लस था भाई, b आगे था वो आता, उससे कोई रोल नहीं है, एक प्लस माइनस होगा, चाहे जिसको मान लो चाहे इसको मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, अरे भाई इस माइनस से प्लस है, प्लस से प्लस है, तो जब आप इसके 4 पॉसिबल वैल्यूज निकालोगे तो वही निकलेंगे ना, तो उन्हीं से तो आंसर आता है इसका, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब अपने को डेल x कमाना था, अपने r तो इसमें हो जाएगा डेल r अपॉन r प्लस माइनस प्लस डेल a अपॉन a, डेल a का जगह क्या जाएगा v अपॉन v तो था भाई a अपॉन v था, तो a को v मान लिया और b को क्या मान लिया, i मान लिया, ठीक है। तो क्या जाएगा प्लस माइनस डेल i अपॉन i, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को, ठीक है ना। अब कह रहे सर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैंने पहले कह दिया कोई फर्क नहीं पड़े। अगर किसी को कुछ लगता है कि सर वहां ये था वहां तो मुझे बता देना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। देखो आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के मल्टीप्लाई क्या कर देंगे परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा डेल v अपॉन v मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस डेल i अपॉन i मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस डेल r अपॉन r परसेंटेज निकाल रहे हैं। डेल v की वैल्यू देखो, अब डेल v, ये तो डेल v की वैल्यू है ये, सो ये डेल v की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू। तो हम पहले किसकी वैल्यू देंगे, डेल v, डेल v बोलो कितना है 5 अपॉन 100 इनटू 100 प्लस माइनस, या माइनस प्लस जो भी करना है कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। आगे प्लस माइनस, यहाँ देखो 0.2 अपॉन 10 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 तो यहाँ तो बचता है 5 प्लस, और यहाँ क्या बचता है आपका
0.2 इंटू 10 यानी ओनली 2 बचता है, तो कितना आ जाएगा 7%। ठीक है, डेल आर अपॉन आर क्या आ गया आपका, डेल आर अपॉन आर आ जाता है हमारा 7%। यहाँ से परसेंट हटाओगे इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर आ जाएगा 7% आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता देना मेरे को, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, प्लस माइनस से फर्क तब पड़ सकता है जब आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो या किसी चीज से कॉमन वगैरह लेते हो, तो अपने को वो चीज अपन ने की नहीं कॉमन वगैरह। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरी बात मुझे बता देना। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन में आप कुछ भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन मल्टीप्लाई वाला करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, कोई लेंथ लेते हैं, किसकी, स्क्वायर। जानते ना अपन स्क्वायर, जानते हैं स्क्वायर के बदला चाहे अपन तो रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जानते हो आप, रेक्टेंगल क्या होता है, क्वेश्चन है साइड ऑफ रेक्टेंगुलर a equals to 2 plus 0.1 meter and b equals to 4 plus minus 0.2 meter. Then calculate area. Then calculate error in area. Area का फॉर्मूला a into d। अब a को क्या लिख देंगे हम लोग, a plus minus डेल a, यही तो होगा, और इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस डेल b। अब ये अपने निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल a अपॉन a, और वो परसेंटेज में चाहिए भाई, ध्यान रखना परसेंटेज में। क्योंकि अगर तो मल्टीप्लाई परसेंटेज, मैं सीधे कर रहा हूँ प्लस माइनस, यहाँ देखो डेल a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस डेल b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस। ठीक है, तो डेल है वैल्यू देख लो वहां से, ये डेल a की वैल्यू है 0.1, a की वैल्यू क्या है 2 into 100 है ना, और प्लस माइनस डेल b की वैल्यू बताओ 0.2 अपॉन 4 into 100। अब इसमें सॉल्व कर लो, डेल अपॉन a परसेंटेज, तो यहां से आंसर क्या आ जाता है आपका, प्लस माइनस डेल a अपॉन a इक्वल्स टू 0.150 यानी 50 into 1 करोगे तो 5 आ गया, प्लस यहाँ 25 टू करोगे तो 5 आ गया, करो ना यार, 4 कितना चला जाएगा, 25 टाइम जाएगा, 25 दूनी 50 तो 5.0 आ जाएगा, और यहाँ करोगे 50 वोल्ट करोगे तो 5.0 यानी कितना आ गया 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो डेल a अपॉन a इक्वल्स टू 10%। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, इसमें एरर आ गई। तो इसी तरीके से हमने जो क्वेश्चन किए थे शायद आप सेटिस्फाई होंगे। अगर नहीं भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और बता देना कि सर यहाँ पे आपने ये किया, हमें समझ नहीं आया। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसी चीज को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और फिर कोशिश करना कि इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, ताकि वो चीज पहली बार देखोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन दूसरी तीसरी बार देखोगे तो वो चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, सिंपल होती चली जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड